कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद माँ बाप की इच्छा थी कि मैं किसी आईएएस अधिकारी या सचिव की लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग ही थी। किसी अमीर की लड़की को ऐश और आराम देने से अच्छा है किसी गरीब की लड़की को सुविधाएं दी जाएं। इसलिए मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता था। रत्नावती मेरे सभी मापदंडों पर खरी उतरी। विधवा माँ की 6 बेटियों में रज्जो 5वें नंबर की थी। रज्जो ने अपनी पढ़ाई अपनी बड़ी बहन के घर शहर में रहकर की थी। रज्जो में गजब का आत्मविश्वास था और पढ़ाई में भी रज्जो होनहार थी। इसलिए मुझे मेरे लिए रज्जो से बेहतर लड़की नहीं दिखी। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने रज्जो से शादी कर ली। सुहाग रात पर सेक्स को लेकर रज्जो के अंदर ना कोई बेचैनी थी ना कोई घबराहट, बल्कि वह उत्साहित नजर आ रही थी। जबकि हमारे मध्यम परिवार की लड़कियां पहली बार सेक्स के दौरान काफी घबराई हुई नजर आती हैं। मुझे ये चीज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने अपने आप को नैरो माइंड कहकर समझा लिया। रज्जो को मेरे साथ रहकर सभी सुविधाएं मिल रही थी। रज्जो आराम से ठाट बाट से रह रही थी। छोटे से छोटा काम भी रज्जो का नौकर किया करते। मेरी पत्नी बनकर रज्जो फूली नहीं समा रही थी। एक दिन भावनाओं में बहकर रज्जो ने मुझे अपना अतीत बता दिया, जिसे सुनकर मैं सन्न रह गया। रज्जो के साथ उसके जीजा जी के जिस्मानी संबंध थे। बहुत छोटी रज्जो को ही उसके जीजा जी ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसके बाद उसके जीजा जी डरा धमकाकर उसके साथ संबंध बनाते और फिर रज्जो को इसकी आदत लग गई और ये संबंध कई साल चलते रहे। रज्जो की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मैंने रज्जो को उसके अतीत के लिए माफ कर दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी। वक्त गुजरता चला गया। रज्जो पीएचडी करके एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। बच्चे स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। रज्जो ने अपने लिए एक ड्राइवर रखा जो रज्जो को कॉलेज छोड़ने जाता और लेकर आता। जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़े चली जा रही थी। मेरा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कई दिन घर से बाहर रहता। एक रात जब मैं घर पहुंचा तो रज्जो घर पर नहीं थी। नौकर ने कहा, मैडम तो 2 दिन से बाहर गई हैं। मेरा माथा ठनक गया। मुझे बिन बताए रज्जो कहाँ जा सकती है। अगले दिन रज्जो वापस आ गई। मैंने पूछा कहाँ थी, लेकिन रज्जो के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। मेरा शक रज्जो पर गहराता चला गया। मैंने 15 दिन की छुट्टी लेकर रज्जो की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। मैं एक होटल लेकर चुपचाप रहने लगा। रज्जो ने उसी होटल में कमरा बुक किया जिस होटल में मैं रुका हुआ था, लेकिन रज्जो जिसके साथ होटल आई उसे देखकर मैं हैरान हो गया। रज्जो की गाड़ी का ड्राइवर, जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल रही होगी और रज्जो अपना 50वां जन्मदिन मना चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों ने जो देखा उसे मेरा दिल स्वीकार करने को कतई राजी नहीं था। मैंने मेरे पद का इस्तेमाल करके रज्जो के कमरे की चाबी होटल मालिक से ले ली ताकि मैं अपनी आंखों से सारा सच देख सकूं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर मैं शर्म से पानी हो गया। ड्राइवर पसीने में तर रज्जो को संतुष्ट करने की अंतहीन कोशिश कर रहा था और रज्जो आंखें बंद करके उस क्रीड़ा का आनंद ले रही थी। बिना कुछ कहे मैं उल्टे पैर वापस आ गया और अपने उस दिन के फैसले पर पछता रहा था जिस दिन मैंने माँ बाप के खिलाफ जाकर रज्जो से शादी की थी। रज्जो की निर्वस्त्र तस्वीरें मैंने रज्जो के फोन पर भेज दी। एक बार फिर रज्जो आंखों में आंसू लिए मुझसे माफी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने रज्जो के सारे ऐश और आराम छीन लिए, क्योंकि रज्जो को जिस चीज की चाहत थी वो तो किसी भी गली नुक्कड़ पर मिल जाएगी।